Hello class 2, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 9. Chapter name is Celebrating with Family and Friends. Celebrating मतलब उत्सव मनाते हुए, with family and friends मतलब दोस्तों, परिवार और दोस्तों के साथ। हम परिवार और दोस्तों के साथ हम त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे फेस्टिवल के बारे में पढ़ा। जैसे फर्स्ट हमने दिवाली के बारे में पढ़ा। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं, उसके बाद घर को डेकोरेट करते हैं। फिर शाम के समय हम गॉडेस लक्ष्मी और गॉड गणेशा की पूजा करते हैं। फिर हमने और भी बहुत सारे फेस्टिवल के बारे में पढ़ा। अलग अलग जो हमारे भारत में, हमारे जो देश है इंडिया, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ रहती है और अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे दिवाली हिंदू कम्युनिटी के द्वारा, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ईद उल फितर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा क्रिसमस डे। इसी तरह से अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो हमने दिवाली के बारे में पढ़ा, फिर होली के बारे में पढ़ा। दिवाली, होली ये दोनों हिंदू कम्युनिटी के त्यौहार हैं। उसके बाद क्रिसमस के बारे में पढ़ा। क्रिसमस 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जीसस क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस दिन किसी एक पर्सन को सांता क्लॉज बनाया जाता है और वो बच्चों में मिठाइयाँ और गिफ्ट बांटता है। तो क्रिसमस जो है वो लव, काइंडनेस, जॉय और हैप्पीनेस का प्रतीक है, क्रिसमस का त्यौहार। उसके बाद हमने ईद उल फितर के बारे में पढ़ा। ईद उल फितर 1 महीने की लॉन्ग फास्टिंग के बाद, रमजान की 1 महीने की लॉन्ग फास्टिंग मतलब उपवास के बाद ईद उल फितर आता है और लोग इस दिन नमाज ऑफर करने जाते हैं मॉस्क्यू में, मतलब मस्जिद में, और एक दूसरे को ईद मुबारक कर एक दूसरे को विश करते हैं। इस दिन एक स्पेशल स्वीट डिश बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेवई, और मनी और क्लॉथ गरीब लोगों में बांटे जाते हैं। तो ईद के बारे में पढ़ा। ईद जो है दावत का और रिजॉइसिंग, आनंद का त्यौहार है। आज हम पढ़ेंगे सिख लोगों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, गुरु पर्व। ये सिख लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ ग्रेट सेंट गुरु नानक। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड, गुरु पर्व मनाया जाता है, टू मार्क मतलब चिन्हित करने के लिए, द बर्थडे मतलब जन्मदिन, ऑफ ग्रेट सेंट बहुत ही महान संत जिनका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक के जिस तरह से 25 दिसंबर ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है क्रिसमस डे, उसी तरह से गुरु नानक के जन्मदिन पर मनाया जाता है गुरु पर्व। हु फाउंडेड द सिख फेथ, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। फॉर 2 days and night, 2 दिन और रात, बिफोर द फेस्टिवल मतलब त्यौहार के 2 दिन पहले से ही, 2 दिन पहले और 2 दिन पहले के दिन और रात को द सिख होली बुक ग्रंथ साहिब इज रीड। सिखों का बहुत ही पवित्र किताब जिसका नाम है ग्रंथ साहिब, इज रीड मतलब पढ़ा जाता है। एंड ऑन the day of festival it is taken out a great procession, and और on the day मतलब दिन में, कब, on the festival त्योहार के दिन, it is taken out मतलब बाहर निकाला जाता है, it taken out मतलब बाहर निकाला जाता है, in a grand procession एक शानदार प्रोसेसन कह सकते हैं, जुलूस। बहुत सारे लोग मिलकर एक जुलूस निकालते हैं, जुलूस नहीं कहेंगे इसको, एक तरह से कह सकते हैं हम जलसा या शोभा यात्रा कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मिलकर एक जलसा निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। इसी तरह से
मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा भी प्रोसेसन निकाला जाता है। तो इन लोगों के जो गुरु पर्व है उसमें एक ग्रैंड प्रोसेसन निकाला जाता है, एक शानदार जलसा निकाला जाता है। पीपल वियर, लोग पहनते हैं, न्यू क्लॉथ मतलब नए नए कपड़े, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। एंड गो टू प्रे इन गुरुद्वारास, एंड गो और जाते हैं, टू प्रे मतलब प्रार्थना करने, इन गुरुद्वारास मतलब गुरुद्वारा में लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और गुरुद्वारा में प्रेयर करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं। कॉमन किचन्स कॉल्ड लंगर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन गुरुद्वारास। देखिए कॉमन किचन का क्या मतलब है, एक ऐसा रसोई घर जो सबके लिए, सारे कम्युनिटी के लिए कॉमन हो, वहाँ पे कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, अमीर गरीब सभी लोग उसी रसोई का बना खाना खाए, तो ऐसे किचन को हम कहते हैं कॉमन किचन। मतलब एक लंगर लगता है और वहाँ पे सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं, चाहे अमीर हो कोई चाहे गरीब हो। तो एक कॉमन किचन लगाया जाता है, कॉल्ड लंगर, जिसको हम लंगर्स कहते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड इन गुरुद्वारास। गुरुद्वारा में एक लंगर लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है रिमेंबर, रिमेंबर मतलब ये याद करने वाली बात है। वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स बिलीव्स, हमें एक दूसरे के विश्वास का आदर करना चाहिए। हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सबका जो विश्वास है वो अलग अलग है, तो हमें किसी के भी विश्वास को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी के भी धर्म का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सारे जो धर्म्स हैं, सारे जो धर्म है, सब एक ही बात, सब में एक ही बात कही गई है। वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स बिलीफ, हमें एक दूसरे की विश्वास का आदर करना चाहिए। एंड सेलिब्रेट ईच अदर्स फेस्टिवल विथ जॉय, और एक दूसरे के फेस्टिवल को हमें क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं गुरु पर्व। गुरु पर्व कब मनाया जाता है? गुरु नानक के बहुत ही एक महान संत हैं गुरु नानक, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है गुरु पर्व। गुरु नानक कौन थे? हु फाउंडेड द सिख फेथ, जो सिख धर्म के क्या थे? सिख धर्म की स्थापना की थी। फॉर 2 days and night बिफोर द फेस्टिवल, फॉर 2 days and night, 2 दिन और रात, बिफोर द फेस्टिवल, त्योहार के पहले। द सिख होली बुक ग्रंथ साहिब इज रीड, सिखों का पवित्र ग्रंथ साहिब इज रीड मतलब पढ़ा जाता है। एंड ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल, और त्योहार के दिन, इट टेकन आउट इन अ ग्रैंड प्रोसेसन, और एक शानदार प्रोसेसन मतलब जलसा निकलता है। लोग, बहुत सारे लोग भीड़ बनाकर एक शानदार जलसा निकालते हैं। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। एंड गो टू प्रे इन गुरुद्वारास, एंड गो और जाते हैं, टू प्रे प्रार्थना करने, इन गुरुद्वारास गुरुद्वारा में। कॉमन किचन्स कॉल्ड लंगर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन गुरुद्वारास, गुरुद्वारा में एक कॉमन किचन ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है मतलब लगाया जाता है। रिमेंबर वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स बिलीव्स, हमें एक दूसरे की विश्वास का आदर करना चाहिए, एक दूसरे के धर्म का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सब धर्म एक ही बात कहते हैं, ईश्वर क्या है, भगवान गॉड क्या है, एक ही है, बस उसके नाम जो है वो अलग अलग है, और हम लोग उनको अलग अलग तरीके से उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो लेकिन सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है, तो हमें किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड सेलिब्रेट ईच अदर्स फेस्टिवल विथ जॉय, और एक दूसरे के त्योहार को हमें खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। ये सारे फेस्टिवल, कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल खत्म हो गए हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल हम पढ़ेंगे। नेशनल फेस्टिवल ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो सारी कम्युनिटी के द्वारा मनाए जाती हैं, मतलब चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे
सिख हो चाहे वो ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक उस त्योहार को, उस फेस्टिवल को मनाता है। ऐसे फेस्टिवल को हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल कल हम पढ़ेंगे। थैंक यू।